नमस्कार साथियों, उदय प्रभात न्यूज़ में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, राजनीति के पुरोधा हरीश रावत जी। सर, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अति गंभीर है, देश भर में अति गंभीर है। असल में मोदी जी ने 2014 में कहा तो सही कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और किया ठीक उल्टा। हर साल 10-10 लाख नौकरियां, 20-20 लाख नौकरियां सूखी हैं। अब लगा लीजिए, अकेले रेलवे में करीब 1.5-2 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं, उनको आवेदन भरे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई है। अकेले रेलवे की हालत है। दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देख लीजिए तो वहाँ भी यही हालत है। अच्छा, उत्तराखंड में तो लगता है रोजगार कैसे सृजित किया जाता है इसको ये सरकार जानती ही नहीं है। रावत जी, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, इस बारे में आप क्या कहना? तो देखना है। अभी तो बीरबल की खिचड़ी दिखाई दे रही है, पता नहीं कितने लंबे बांस में अटकी हुई है, लेकिन यदि कल उतरती है तो हम तारीफ करेंगे। अभी तो कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा ही कम दिया है राज्य को, तो मनरेगा के अंदर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो ये समय जो सरकारी विभागों में पद खाली थे, हमारे समय में अध्याचन जिनके हुए थे वो उन पदों को मृत घोषित कर दिया है। जिनके इंटरव्यू हो गए थे उनको किसी न किसी बहाने लटका दिया है। तो राज्य के अंदर सरकारी स्तर पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी हालात चिंताजनक हैं। रावत जी, 2012 में यदि आपकी सरकार आती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? रोजगार सृजन तो उत्तराखंड जैसे राज्य में हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। किस तरीके से हो, इस पर ये चीफ मिनिस्टर के कौशल पर निर्भर करता है। जिस तरह से पार्टी में गुटबाजियों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं समझता कोई गुटबाजी है, लेकिन यदि कहीं किसी स्तर पर मतभेद हैं तो पार्टी के अंदर अलग अलग राय तो होती है, तो राय को मतभेद बता देना या गुट बता देना गलत है। और हाँ, जब गुटबाजी तब है जब पार्टी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पर्पज के लिए काम करे। एक 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 दिशा हो काम करने की, मान लिया कहीं आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी दिशा हो सरकार के साथ खड़ी, या कोई और दूसरा हो। ऐसा तो कहीं है नहीं, सारी पार्टी एक साथ है, सब अपोजिशन के रोल को प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि गुटबाजी है गलत है। राय भिन्न हो सकती हैं चीज़ों के विषय में, सोचने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और ये स्वाभाविक है। किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये कोई रेजिमेंटेड पार्टीज नहीं है बीजेपी जैसी। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतांत्रिक पार्टी में थोड़ा सा भिन्नताएं विचारों की होती हैं, वही उसकी ताकत है। रावत जी, प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और सबसे कद्दावर नेता के नाम पर हरीश रावत का नाम आता है। आपके द्वारा मुख्यमंत्री की समय समय पर तारीफ किया जाना और उनके कार्यों की तारीफ को किया जाना, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? लोग इसके गलत मायने निकाल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी समझ से कोई गलत मायने नहीं निकाल रहे, सब जानते हैं। और देखिए, हम अंधा विरोध भी नहीं है। यदि कुछ अच्छा करेंगे, राज्य के हित में होगा, तो उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं, जब पूछने वालों ने हमसे कहा कि कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को, मैंने कहा इस सरकार ने तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन आदमी के रूप में वो बहुत भले आदमी हैं, सज्जन पुरुष हैं, और कभी कभी अच्छी बातें करते हैं। जब अच्छी बातें करते हैं तो हम भी उत्साहित महसूस करते हैं और उनको बधाई देते हैं, और वो आज भी करेंगे। रावत जी, राजनीति के रणनीतिकारों का उत्तराखंड में मानना है कि हरीश रावत के तर्कश में राजनीति के सबसे ज़्यादा तीर शामिल हैं। तो आपका मुख्यमंत्री की तारीफ करना कोई राजनीतिक तीर समझा जाए, किस तरह से माना जाए? मैं इसको जो है पूछने वालों और समझने वालों की अकल पर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। आज आपने बात की, हमने बात की हरीश रावत जी से। अगली बार आपको मिलाएंगे ऐसे ही किसी और हस्ती से। धन्यवाद।